किसी ने जो है एक मतलब गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसका सर काट के रोड में फेंका हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है देवताओं का प्रकोप होता है ये। एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो शाम के हैं वो तकरीबन 5:45 का टाइम हो चुका है। और आज ना लाइट भी नहीं है। थोड़ी देर पहले मतलब काफ़ी देर होगी लाइट चली गई है। और बारिश कंटिन्यू हो रही है, कल से ही हो रही है, कल रात से लगी हुई है। तो अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। बहुत ही बुरे हाल है मतलब बारिश से। तो अब चाहते थे कि बारिश ना हो, पर क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है बाहर। और यहाँ पर देखिए ये कपड़े धुले हुए थे। तो अभी थोड़ा मतलब अंधेरा सा आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है और लाइट नहीं है और ये बल्ब ना डिम हो गया है। तो ये देखिए ये कपड़े धुले थे, सूख गए हैं। और मैं ना आज अभी नहाई हूँ शाम को। बाहर दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। तो ये देखिए ऐसा हो रहा है कुछ मौसम, और बारिश हो रही है कंटिन्यू। ये देखो बारिश हो रही है। ठीक है जी, मौसम है कुछ ऐसा बढ़िया सा बना हुआ। और ये धुल गए हैं कपड़े, यहाँ से परे तक धोए हैं क्योंकि यानी कि ड्रेस वगैरह थी। तो एक आध बेड शीट भी मैंने मतलब डाली हुई थी तो वो धुल रही हैं। तो बाहर तो थोड़ा लाइट लाइट है ना। तो ये रहे हमारे पेड़ पौधे, मनी प्लांट। और इस साइड भी है थोड़े से। ठीक है जी। तो ये कपड़े धोए थे शाम को। तो अब लग रहा है कि शायद हो सकता है लाइट आ गई हो। चेक करते हैं क्योंकि लाइट लग रही है मुझे ज़्यादा। हाँ, तो अभी आ चुकी है लाइट। लाइट का नाम लिया और लाइट आ चुकी है। तो अब मैं जाऊँगी किचन में, मैं बनाऊँगी सबसे पहले चाय। तो यहाँ पर देखिए ये रही हमारी किचन। बर्तन धोए थे मैंने दिन को ही धो दिए, मतलब साफ़ है बर्तन। और किचन है कुछ इस तरह से यहाँ पर। और अब बनाऊँगी मैं चाय। और चलिए चाय बनाते हैं पहले, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। आज हमने शाम की चाय अभी तक नहीं पी है। और मैं और अनी आजकल मैं अनी और फिर से लाइट चलेगी। मैं और अनी आजकल और लाला है। तो मतलब हम तीन हैं। तो शर्मा जी गए हैं घर, उनको हो गया 3-4 दिन वो घर चले गए हैं। तो हम हैं आजकल यहाँ पर। और क्योंकि अनी के स्कूल है ना, तो उस वजह से। और पहले अनी घर गया था जब उसको छुट्टियाँ थी, वो घर गया था। तो अब शर्मा जी घर गया है। तो अब यहाँ पर जो है चाय बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय जो है तैयार हो चुकी है, कट गई है बढ़िया। अब कप में निकालेंगे हम इसको। ये रहे हमारे कप। और ये देखो 2 कप है। 2 कप निकालूंगी मैं चाय। तो ये लगभग पूरी पूरी चाय बनी है, 2 कप ही। तो ये देखो ठीक है, इतनी इतनी चाय बढ़िया से। अब हम पियेंगे चाय। तो जी अब पीने वाली हूँ मैं चाय। चाय पी लेती हूँ।
खाली चाय पी रही हूँ और कुछ नहीं खा रही हूँ। बढ़िया बढ़िया चाय, कड़क चाय। तो ये बारिश हो रही है ना बाहर, बारिश हो रही है बाहर कंटिन्यू। अब ना ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए कसम, डर लग रहा है। और वहाँ पर सामने जो है टोल प्लाजा के वहाँ, वहाँ से भी पहाड़ी मतलब गिर रही है, मिट्टी गिर गई है, ढेर लग गई है। तो वैसी बारिश रहेगी तो वहाँ और ज़्यादा मतलब खतरा गिर सकता है वहाँ भी। क्या करना, कुदरत का कहर है, कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं है। वही है ना, इंसान भी गलत काम कर रहा है। और कुछ दिनों पहले मतलब न्यूज़ भी देखी थी मैंने कि फेसबुक पे कि किसी ने ना मतलब बंजार नहीं, बठाड़ साइड, वहाँ पे किसी ने जो है एक मतलब गाय का जो बछड़ा होता है ना उसका सर काट के रोड में फेंका हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है देवताओं का प्रकोप होता है। ये गौ हत्या जो हो रही है, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा हो रहा है, लोगों ने पशु छोड़े हुए हैं, उस वजह से ये ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हिमाचल में को जैसा आप जानते हैं देवभूमि कहा जाता है, तो वही है, लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। अगर आप गौ सेवा नहीं कर सकते ना तो मत पालो पशु, सीधी सी बात है। अगर पशु आप पाल रहे हो तो सेवा उनकी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, खूंटे में रखो उनको, कम घास दो, पर ऐसे अपराध के लिए उनको रोडों में ना छोड़े। क्योंकि यहाँ भी, हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है रोड में पशु है। अब जैसे चलो ऐसे दिन तो वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, सब्जी मंडी का कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पर तकरीबन जो है 2 महीने होने को आए हैं और बरसात देखो, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है ना, तो उस वजह से वही रहता है कि बारिश हो रही है तो वो क्या खाएंगे ऐसी बारिश में, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। तो वही है, अब वो इंसान ये नहीं सोचता है कि अगर वो अपनी औलाद को ऐसे छोड़ेगा तो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता ना, तो पशु भी नहीं छोड़ने चाहिए। पालो ही मत, सीधी सी बात है। अगर ये सब करना है तो पालो ही मत। क्यों पाल रहे हो? दूध दही घी आप सब कुछ खाते हो और उसके बाद ऐसे रोड पे छोड़े हुए हैं, इनका क्या कसूर है? खुद के लिए तो इंसान को बेटा चाहिए, और गाय की अगर बेटा हो जाए तो उसको रोड पे फेंका हुआ है। मैक्सिमम जो गाय दूध नहीं देती हैं वो छोड़ी हुई हैं, और जिनके मतलब बच्चू हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चू हैं, हार्डली 2 महीने के होंगे, 2 महीने के भी नहीं होंगे, इतने 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 बच्चे छोड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने काट दिया, उसने ऐ कर दिया। गौ हत्या लगेगी, काटेगा उसको भी लगेगी, जिसके हैं वो पशु उसको तो उसको भी लगेगी। ऐसा अनर्थ ना करें। तो अपने पशुओं को अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें अच्छे से। नहीं कर सकते तो ना पालें, सीधी सी बात है। वही है, उसकी वजह से ये तबाही हो रही है हिमाचल में तो। क्योंकि जहाँ भी देखने सुनने को मिल रहा है, देवी देवता जो भगवान है, ये प्रकोप बता रहे हैं कि ये सब इस वजह से है, क्योंकि इंसानों ने पशु छोड़े हुए हैं। और जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, कुत्ते को पालते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पालते हैं, पालते हैं, पर वो ना दरवाजे तक होता है, उसको दरवाजे के अंदर नहीं लाते लोग। यहाँ पर उनको बिस्तर दे रहे हैं सोने के लिए, और गाय हमसे पाली नहीं जा रही है। ऐसा अपराध ना करें, बस वही है। और फिलहाल अभी डिनर की कोई तैयारी नहीं है, सोच रही हूँ दाल बनाऊँ, दाल भी रोज़ रोज़ क्या बनानी है समझ नहीं आ रहा है। और ऐसी बारिश में ना आज मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं गई, तो देखती हूँ, सब्ज़ी तो कल ही ले लूँगी, आज नहीं जाऊँगी अब, क्योंकि हम 2 ही हैं, तो 3 हैं, तो दाल बनाऊँगी, राजमा की दाल डालूँगी थोड़ी सी। राजमा खा के भी तंग हो गए हैं, राजमा बनाऊँगी थोड़े से, अभी वो बनाऊँगी। और अभी मैं पी लेती हूँ चाय, बाद में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।